आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह हैं तो वह आपके बचपन पर और यंग एज पर कैसा असर डालते हैं। यानी जिनके संतान के उच्च का गुरु है वो माता पिता क्या ध्यान रखें, और जिनकी खुद की कुंडली में उच्च के गुरु हैं वो जब यंग होते हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखें। चाहे उच्च के गुरु कहीं पर भी हों, लेकिन इस तरह के प्रभाव आपके यंग एज में और बचपन में ज़रूर देते हैं, तो ये सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए आज इन्हीं की कहानी की बात करते हैं। अक्सर हम ये मान के बैठ जाते हैं कि गुरु ग्रह उच्च के हैं तो कमाल हो गया, हो तो गया कमाल, परंतु वो कुछ अलग ही अंदाज में कमाल होता है। तो जैसा कि वो बचपन में करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति का बना देते हैं। इसी कारणवश उच्च के गुरु वाला व्यक्ति अपने बचपन में ही, यानी टीन एज की तक की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी अपनी सारी बातें खोल खोल कर सबको बता देगा। अपने घर की सारी बातें खोल खोल कर सबको बता देगा या बता देगी। यानी ये कहिए कि कोई राज उनसे राज रह ही नहीं पाता है। वो अपनी सारी बातें सबको बताते हैं, और इस कारणवश अब घर वालों से तो फिर उन्हें पढ़नी ही है। क्या पढ़नी है आप जानते हैं क्यों? क्योंकि समाज में बहुत सी बातें घर की दूसरों को नहीं बताई जाती, लेकिन उसका गुरु वाला बचपन में इतना साफ होता है, इतना स्पष्ट होता है, इतना आईने की तरह क्लियर होता है कि उसे ये सब बातें ना समझ नहीं आती। वो कहता है इसमें क्या है, ये भी तो अपने हैं। यानी जो समाज के डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना, हमारे रिश्तों के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि नहीं ये बताना है, ये परिवार की घर की बातें हैं, ये बाहर की बातें हैं, ये जरा उच्च के गुरु वालों को अपनी टीन एज तक भी समझ नहीं आता। इसी के कारणवश कई बार वो अपने मित्रों के साथ भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं, और ये घनिष्ठ संबंध इतना घनिष्ठ होता है जो थोड़ा बहुत उन्हें नुकसान भी दे सकता है। किस तरह से नुकसान? देखिए, जब आप 24 घंटे किसी के लिए सेक्रीफाइसिंग नेचर के रहेंगे, डेडिकेटेड नेचर के रहेंगे, और अभी तो बात टीन एज की ही चल रही है, क्योंकि बचपन में भी वही परिस्थिति और टीन एज में भी वही परिस्थिति, तो सामने वाला कई बार आपको एक्सप्लॉइट कर लेता है। आप कहेंगे कि जो एक्सप्लॉइट करने वाला है वो भी तो टीन एज का ही होगा। नहीं, उस टीन एज वाले के पीछे उसका परिवार भी तो हो सकता है। उसका परिवार जब देख लेगा कि आप तो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, तो आपसे अलग अलग तरह के यूज़ यानी काम करवाएगा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर जिन उच्च के गुरु वालों के बच्चों ने ऐसा किया है ना, वही जानते हैं कि उनके बच्चे किस तरह से दूसरों के लिए भाग भाग कर काम करते हैं। टीन एज में अपनी सारी एनर्जी दूसरों के लिए लगा देते हैं। होता तो बड़ा दुखद है, पर ऐसा होता है। तो जिन माता पिता की संतान के उच्च के गुरु हैं, जरा वो बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा हुआ उनकी संतान का दूसरे लोगों ने? और ये दूसरे ना बहुत दूर के भी नहीं होते, मैंने तो मित्रों का उदाहरण दिया है। ये लोग बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, बिल्कुल सगे संबंधी होते हैं, जो आपकी संतान जिसका उच्च का गुरु है उसे इस्तेमाल करे जा रहे हैं, और वो उच्च के गुरु वाला व्यक्ति अपने सीधेपन में अपना इस्तेमाल होने देता है और कहता है कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यही कहूँगा, जिनके साथ ऐसा हुआ उनके माता पिता बताएं ज़रूर, जिससे बाकी लोग कम से कम इस बात का ध्यान रखें। अब आप कहेंगे कि ऐसा होता ही क्यों है? उसका कारण कुछ हद तक आप लोग खुद भी हैं। कौन आप लोग? माता पिता। जिनकी उच्च के गुरु होते हैं ना, उनके माता पिता उनकी कैटेगरी को थोड़ा बहुत समझदारी के अंदाज में ले ही लेते हैं। जबकि वो चंचल होते हैं, वो अपनी बातें दिल से खोल के रख रहे होते हैं, और धीरे धीरे जैसे टीन एज से आगे आते हैं ना, वो समझदार होने लगते हैं। वो अपने माता पिता की बातों की केयर करने लगते हैं। कई बार तो मैंने टीन एज में ही देख लिया कि बहुत केयर करने लगते हैं। अगर बाहर वालों की कर रहे हैं तो घर वालों की भी कर रहे हैं।
लेकिन माता पिता फिर उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं। हमारा बच्चा तो बड़ा समझदार है, अरे इसे कहो तो एक आवाज़ में उठ जाता है या उठ जाती है, अरे इसके लिए तो कोई ज़्यादा परेशान होना ही नहीं पड़ता। इसके कारणवश आप समय से पहले ही अपने बच्चे को क्या मान रहे हैं, बड़ा हो गया, बड़ी हो गई। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि फिर आप उसके मन का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते। और फिर वो अपना मन जब बाहर लगाता है तो आ जाती है टीन एज से आगे की एज, या फिर कई बार उच्च का गुरु होने के बावजूद भी उसी टीन एज में या टीन एज के बाद वाली नियर बाय यंग एज में मैंने कई बार मानसिक तौर पर परेशान होते देखा है उच्च के गुरु वालों को। इसलिए उनके माता पिता को सावधान कर रहा हूँ कि ध्यान रखिए, कृपया अपने बच्चे का ध्यान रखिए, और इस तरह से ध्यान रखिए कि आप ये उसको हमेशा जताएं कि बेटा या बिटिया हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ पूरा समय दे रहे हैं, हम तुझे समझदार तो समझते हैं परंतु हम तेरी चंचलता को भी एक्सेप्ट करते हैं, तू अपनी बातें हमसे कह, जिससे उसे बाहर जाकर कहने की ज़रूरत ना पड़े। बुरा तो बहुत लग रहा होगा माता पिता को, कोई बात नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप कितना गलत रहे या नहीं रहे। यह जब आपने अपने आप को बदल दिया तो अब आपकी संतान भी बदल गई, उस उच्च के गुरु की काबिलियत निकल कर बाहर आ गई। अच्छा, एक बात और कहूँगा, अगर आप ये देखना चाहें कि कोई ग्रह किसी राशि में बैठकर कैसा फल देता है, क्या ग्रह राशि अनुसार कुछ परिवर्तन करता है अपने फल में? बिल्कुल करता है। आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर, जहाँ पर ग्रहों की जानकारियाँ दी गई हैं, अलग अलग राशि में बैठकर अलग अलग ग्रहों की जानकारियाँ, साथ ही यह जानकारियाँ भी दी गई हैं कि अगर कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है तो क्या फल देगा। उपाय की जानकारी भी है, अंक ज्योतिष की जानकारी भी है, और अगर वर्षफल की जानकारी लेनी है तो वो भी है। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है, तो ज़रूर हमारी उन चीज़ों पर विजिट कीजिएगा, उन वीडियोस को देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यंग एज की भी बताऊंगा, तो इस यंग एज में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो उम्र जो टीन एज से थोड़ा सा आगे चली गई, लेकिन अब समझदारी भी आ रही है, जिम्मेदारी भी आ रही है, जवानी भी आ रही है, और इसी के कारण उच्च के गुरु वाला यहाँ पर किसी तरह से प्रेम संबंधों में पड़ जाता है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बुराई है अगर प्रेम संबंधों में पड़ गए, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, उसने अपनी सारी दिल की बातें किसी से कर दी जो आपसे तो कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। इसके कारणवश वो उस व्यक्ति के साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता मन से बनाकर बैठ जाता है, उच्च के गुरु वाला अपनी जवानी में। अब ये अगर सामान्यता प्रेम संबंध है तो कई बार अच्छा भी निकल जाता है, यानी वो अच्छे जीवन साथी की तलाश के रूप में भी बदल जाता है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है जो उच्च के गुरु वाला अपने हम उम्र से प्रेम संबंध नहीं कर रहा होता, किसी अन्य के साथ ही प्रेम संबंध में लग गया होता है। क्षमा चाहूँगा ऐसे कहने के लिए, पर आपको सावधान करने के लिए बता रहा हूँ। और ये अन्य फिर से कहूँगा, कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है। अब यहाँ पर ना चरित्र के दिमाग में बात मत लाना आप कि मैं चरित्र की बातें कर रहा हूँ, चरित्र से सब सही है, सिर्फ क्या हो रहा है, किसी के साथ घुल मिलकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली उसके साथ कनेक्ट हो गए, अपनी सारी बातें उनसे कर दी, और अब उनको मान लिया कि वो तो उनके साथ जन्म जन्म का साथ निभाएंगे, चाहे वो उन्हें अपनी बहन बना लें, भाई बना लें, भाभी बना लें, जीजा जी बना लें, कुछ भी। जानबूझ के ऐसे रिश्ते बोल रहा हूँ जहाँ पर वो बड़ी मित्रता के साथ बात करें, और ये वो नहीं है जिनका जन्म साथ में हुआ, यानी बिल्कुल सगे संबंधी नहीं, लेकिन उनके जैसे। तो आज यही बात इतने विस्तार से समझाई है मैंने कि जरा ध्यान रखिए, कुछ गलत नहीं है इन सब में, पर ये ज़रूर गलत है, इतना दिल लगा लेते हैं बचपन में ही, जवानी में ही, कि अगर फिर दिल टूटा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर ये अपनी बातें किसी से भी करना बंद कर देते हैं। तो क्या फ़ायदा उन सब बातों का। तो आज की इस वीडियो में
मैंने जानकारी ही ऐसी दी है जो स्वयं आपके लिए भी लाभदायक है, आपका उच्च का गुरु है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस एज से, इस दौर से गुजर रहे हैं तो आपके माता पिता के लिए जिनकी संतान का उच्च का गुरु है, और जहाँ भी ये चीज़ें आप पर अप्लाई हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आइएगा इस वीडियो के, आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।